सर्टिफिकेट का फ्रॉड हुआ हाँ। कि पीपल लोगों ने क्या किया कि एक सर्टिफिकेट लिया, उसमें सिर्फ नाम चेंज कर दिया और जी। सिर्फ शो कर दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्लॉक्टिकल में। तो आज हमारे साथ में एक शख्स मौजूद है जिन्होंने एक कंपनी को स्क्रैच से बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करी है। उनकी एडवाइसेस उस पर्टिकुलर कंपनी को मल्टीपल वर्टिकल्स में ग्रो करने में हेल्प की है, और वो सारे वर्टिकल्स को पैरेलली लेकर चल रहे हैं। एज ए सीटीओ मैं इनवाइट करना चाहूँगा अपने प्लेटफॉर्म पे मिस्टर कमलेश को। वेलकम सर, वेलकम वेलकम टू ब्लॉक्टिकल। या धन्यवाद तनुज, एंड इट्स नाइस टू बी हियर। सो सर, जो हमारा आज का जो यहाँ पे आने का मकसद है वो सिर्फ एक है कि हमारी जो ऑडियंस है उनको बहुत ही आसान सरल चीज़ों में हम ये बताएं कि जो ब्लॉकचेन है वो क्या है, मतलब जो ब्लॉकचेन कम्युनिटी है वो क्या काम करती है, कैसे काम करती है। और ये टेक्नोलॉजी कोई हवा नहीं है, लाइक भूत नहीं है या कुछ ऐसा डरावनी चीज़ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। अगर लोगों को समझ आती है तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रही है, आज हम उस पर बात करेंगे। और जिसके लिए आज हमने आपको बुलाया है वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है हाइपर लेजर कम्युनिटी के बारे में। जो हाइपर लेजर ने पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करे हैं, फ्रेमवर्क्स क्रिएट करे हैं। हम मोस्टली उनके बारे में बात करेंगे, पर हमारा मेजर फोकस होगा हाइपर लेजर फैब्रिक के लिए। तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, सर सीटीओ हैं स्नैपर टेक्नोलॉजीज के। तो बेसिकली सर उसके साथ में हाइपर लेजर इंडियन चैप्टर जो है, राइट, जो कंट्री चैप्टर है उसमें एडवाइजर बोर्ड पे भी हैं, उसके को लीड हैं। तो सर आपके जो प्रोफाइल है, राइट, अगर मैं लिंक्डइन में जाता हूँ आपकी प्रोफाइल देखता हूँ तो आप काम करते हैं टेक्निकल स्टीयरिंग कमेटी में। तो स्टीयरिंग कमेटी में जानता हूँ क्या है, पर आप बताना चाहेंगे कि वो आपका पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे वो क्या काम है। ओके, सो टेक्निकल स्ट्रीमिंग कमेटी कैसा होता है कि जैसे कि पर्टिकुलर एक ओपन सोर्स काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, ओके। तो उसमें उसको किस तरह से ड्राइव करना, उसमें कम्युनिटी को क्या चाहिए, क्या फीचर्स चाहिए, और उसमें सारी चीजें सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, रोड मैप पर्सपेक्टिव की क्या फीचर चाहिए, उस मॉनिटरिंग करना सारे प्रोजेक्ट्स का। हम्म। तो एज अ टेक्निकल स्टीयरिंग कमेटी, वहाँ पे नंबर नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल्स है, come from the different background जी and सर। experience. So वो सब get together होके some kind of brainstorming discussion और guide करते हैं, और kind of take the regular report from the project, what they are doing, what the feature releasing, और maintain the diversity in the project. So वो सब चीजें कि कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है तो वो एक efficiently रन हो। ओके। सो बेसिकली एक डायरेक्शन देना, किसी भी या कम्युनिटी को, करेक्ट, जो ओपन सोर्स कम्युनिटी है उसको डायरेक्शन देना कि आप इस पाथ पे चलो, अगर वो डाइवर्ट होते हैं तो उनको वापस से उसी पाथ पे लाना। तो ये करेक्ट। ये आपका काम रहता है। ओके सर, तो थोड़ा थोड़ा समझ आता है। और आई गेस जो ओपन सोर्स स्पेस में जो हमारी ऑडियंस काम करना चाहती है वो हमेशा समझे कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो उसका एक एम होता है, एक टारगेट होता है, एक गोल होता है। तो उस पर्टिकुलर ऑडियंस को जो उस प्रोजेक्ट पे काम करती है उसको वो गोल को यूनाइट करके चलना होता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कम्युनिटी होती है तो उसको यूनाइट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो स्टीयरिंग कमेटी है, जो टेक्निकल स्टीयरिंग कमेटी है, गवर्निंग स्टीयरिंग कमेटी है, उसका ये काम होता है कि जो डिफरेंट डेवलपर्स हैं जो ओपन सोर्स को डेवलप करने में काम कर रहे हैं, उनके जो थॉट प्रोसेस है उसको एकत्र करें, एक डायरेक्शन में ले जाए और अपने गोल को अचीव करें। तो सर मैं हाँ, आगे करेक्ट। बढ़ूंगा, और इसमें मुझे एक और चीज पूछनी है कि आप ना हाइपरलेजर इंडियन चैप्टर के को लीड है। ओके। एंड लोगों को पता नहीं है कि लोग जानना चाहते हैं हाइपरलेजर क्या है, कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, पर उनको पता नहीं है इस ओपन सोर्स कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन किया जाए। अगर मैं एज ए इंडिविजुअल आज उसे ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ, so actually, like any open source project, Hyperledger भी completely open source है। आप कोई भी मीटिंग, कोई भी सेशंस, कोई भी डॉक्यूमेंट, कंटेंट क्या हो रहा है, यू हैव ऑप्शन टू ज्वाइन, हम्म। एंड ये सब चीजें पब्लिकली अवेलेबल है। जी सर। इफ लाइक फॉर एग्जांपल यदि आपको कैलेंडर देखना है कि कौन कौन सी मीटिंग चलती है, तो सिंपली हाइपरलेजर पब्लिक कैलेंडर, जी। एंड वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी मीटिंग कब हो रही, कौन से प्रोजेक्ट की कब मीटिंग है, uh, वो चीजें। और ज्वाइन करने के लिए एक तो मतलब एक मिथ होती है कि यू ऑलवेज बी टेक्निकल पर्सन टू बी इन्वॉल्व इन द हाइप इन काइंड ऑफ ब्लॉकचेन और इन काइंड ऑफ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। करेक्ट। बट बट वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज भी जहाँ पे जो टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है, जैसे जी। लाइक वो डॉक्यूमेंटेशन,
some expert advice or some kind of just जो कर रहे हैं उसको टेस्ट करना, फीडबैक देना, ट्राई करना, इवन आस्किंग क्वेश्चन इज अ कंट्रीब्यूशन बिकॉज यू आर हेल्पिंग समवन टू गेटिंग थिंग्स वेरी इजियर, सो पीपल इसको चालू कर पाए। हाँ. और अपने हाइपरलेजर इंडिया की बात की तो जैसे कि टू प्रमोशन काइंड ऑफ अवेयरनेस ऑफ द टेक्नोलॉजीज, हाइपरलेजर में डिफरेंट डिफरेंट रीजनल चैप्टर्स हैं, लाइक ब्राजील इज वन ऑफ देम, इंडिया है, लैटिन अमेरिका है, ऐसे अलग अलग चैप्टर्स है जो कम्युनिटी पर्टिकुलर रीजन में क्या हो रहा है उसको सपोर्ट करना, वेदर लाइक मीटअप्स करना जी. या फिर लोगों को बताना कौन क्या डेवलप कर रहा है, इवेंट रेगुलर मीटअप, सो वो सब सारी एक्टिविटीज की लोगों को अब पता हो कि क्या क्या हो रहा है जी. तो और ज्वाइन करने के लिए सिंपली जस्ट गो टू द हाइपरलेजर पेज और लाइक ज्वाइन अस, और तो एक तो आप विकी पेज ज्वाइन कर सकते हो, एक उनका रॉकेट चैनल था पहले, अभी उन्होंने डिस्कॉर्ड पे हुआ क्योंकि सारी यंग जनरेशन डिस्कॉर्ड पे है, तो उनका डिस्कॉर्ड पे चैनल है, आप ज्वाइन करो। फिर जो भी इंटरेस्ट हो इस पर टेक्नोलॉजी की, लाइक मुझे फैब्रिक में जाना है या मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में जाना है, मुझे यूज केस में जाना है जी, या हर चीज का अलग अलग एक चैनल ग्रुप है जी, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सर ने बताया डिस्कॉर्ड का जो चैनल लिंक है, जो सर्वर लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप नीचे जा सकते हैं, लिंक को क्लिक करें और डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप सर के कम्युनिटी चैनल पर। तो आप डिस्कॉर्ड में वहाँ पे जाके सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंडियन कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सर इसमें ना मैं आपकी स्नैपर फ्यूचर टेक जो कंपनी है वो मल्टीपल फील्ड्स में काम कर रही है, करेक्ट? तो हमारे मल्टीपल यूज केसेस हैं जहाँ पे केवल और केवल हाइपरलेजर का यूज करके आप लोग अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हो। तो कुछ यूज केसेस हैं जैसे एग्जाम के सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कंपनी हमें पेपर रियल में देती है, तो हम उसको वर्चुअली इनफाइनाइट टाइम के लिए अवेलेबल करा सकते हैं, जिससे कि बैकग्राउंड चेक बहुत ईजी हो जाता है, जो मुझे समझ आता है। ठीक है कि मुझे फिर बार बार बैकग्राउंड चेक के लिए 4 लोग भेजने नहीं पड़ेंगे, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करो और वापस रिपोर्ट भेजो। ठीक है, आप केवल एक हैश डालो नेटवर्क पे, वहां से एक वेरिफिकेशन आ जाएगा प्रॉपर है या नहीं है, करेक्ट? दूसरा था हेल्थ केयर एंड तीसरा था सप्लाई चेन। सप्लाई चेन समझ आता है बिकॉज मल्टीपल वेंडर्स हैं, प्रोडक्ट इधर से उधर जाता है तो उनकी ट्रैकेबिलिटी कैसे हो रही है, वो बहुत सारे वेंडर्स काम करते हैं, तो वहाँ पे समझ आता है कि उसको। पर हेल्थ केयर में आप कैसे इन्वॉल्व करेंगे इस चीज़ को? तो देखो हेल्थ केयर में कैसे क्या होता है, जैसे कि लाइक अभी हम जब कोविड चल रहा था राइट जी, सो हेल्थ केयर में बहुत सारे यूज केस, लाइक तो हम किसको वैक्सीन मिल रही है राइट, तो अभी जो वैक्सीन आपने सुना होगा कि बहुत जगह वैक्सीन का सर्टिफिकेट का फ्रॉड हुआ, या वैक्सीन का जो क्या बोलते हैं उसको, जो टेस्टिंग सर्टिफिकेट का फ्रॉड हुआ कि पीपल लोगों ने क्या किया कि एक सर्टिफिकेट लिया, उसमें सिर्फ नाम चेंज कर दिया और सिर्फ शो कर दिया जी जी जी, तो उस तरह के फ्रॉड रोक सकते हैं। हाँ, एक यूज केस वो हो गया जी। एक फी चलो ये तो अभी कोविड के टाइम पे है, हाँ हाँ, वैसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स जो इश्यूज करती है ना हेल्थ डिपार्टमेंट, वो चीजें हो गई। बट एक मेजर यूज केस है हेल्थ रिकॉर्ड्स का जी, जैसे कि इंडिया में उतना ट्रेंड्स नहीं है कि, बट लाइक स्टिल एरी द फिजिकल पेपर जो मैं डॉक्टर देता है और हम जाते हैं चेंज करते रहते हैं, बट लाइक मैंने एक हॉस्पिटल में सारे मेरे चेकअप्स करा है, मैं दूसरी जगह जाऊंगा तो वो वापस मुझे फिर से बोलेगा करने के लिए, हाँ, और मुझे पूरी वापस हिस्ट्री बतानी पड़ेगी सारी पेपर में कि मुझे ये हुआ था, मैं यहाँ पे गया वहां पे गया। बट यदि सारे रिकॉर्डेड ब्लॉकचेन पे है तो हम शेयर कर सकते हैं, करेक्ट, एक हॉस्पिटल, हाँ, तो मुझे चीजें वहां पर रीशेयर करनी नहीं पड़ेगी, और मैं डाटा को कितना शेयर करना है, क्या क्या शेयर करना है, सब चीजें डिफाइन कर सकता हूँ इन अ परमिशन एनवायरनमेंट वगैरह जी। तो ये बहुत सारे यूज केसेस अदर कंट्रीज में चल रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही डिजिटाइज है जी, पर इंडिया में अभी भी डिजिटाइजेशन का प्रॉब्लम है, स्टिल वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लाइक और अब हमारी कोई की हेल्थ केयर प्रोफाइल नहीं है, अभी जो सारा पेपर ढूंढते हैं पुराने वाले कि हम कहाँ कहाँ गए थे, कुछ स्पेशल बीमारी है तो करेक्ट, तो वो चीजें होती है। और फिर हेल्थ केयर में लाइक बहुत सारा लाइक ना अपना सपोज वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है फॉर एग्जांपल जी, तो वैक्सीन के ट्रायल में क्या होता है कि लाइक लाइक हम सुनते हैं कि लाइक सपोज ये वाली कंपनी ने इतने ट्रायल किए, बट हमें तो कभी एक्चुअल डेटा मिला ही नहीं कौन ट्रायल किया, किसका ट्रायल किया, दिस इज नो डेटा राइट। हाँ हाँ, और हम उसको कैसे ट्रस्ट करें, बट यदि मानो, और ऊपर चलो एक तो वो ट्रस्ट वाली बात हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि जिस पे ट्रायल हो रहा है और उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है जी, राइट, और इवन लाइक सपोज कुछ न्यू मेडिसिन या न्यू ड्रग इन्वेंट हुई, अब जिस पे टेस्ट हुआ, जिस पे वो सब चीज हुआ, उसको तो बेनिफिट मिला ही नहीं, करेक्ट, तो उसको कहना इंसेंटिवाइज करना, वो चीजें भी है।
करेक्ट। तो ये यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी है, आप उसमें डॉक्यूमेंटेशन, उसकी ट्रैकेबिलिटी बहुत इजी हो जाएगी हेल्थ केयर में। हाँ। बट एक चैलेंज मुझे सामने आता है कि गवर्नमेंट से किसी भी चीज़ को मन मन, बिकॉज अगर आप डॉक्यूमेंट, जो हम पेशेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको यूज़ भी कर रहे हैं, तो ये प्राइवेसी का बहुत बड़ा फंडा है, राइट? हाँ। और हमें हाँ। बहुत सारी परमिशंस लेनी होती हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑथराइज करना पड़ेगा, डिफरेंट हॉस्पिटल्स को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा कॉर्पोरेट एक साथ पार्ट लेगा, राइट? तो हाँ। उसको कहीं ना कहीं एक चैलेंज है हमें ऑनबोर्ड करना अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। हाँ, सो एक्चुअली जो ऑनबोर्डिंग वाला चैलेंज तो सिर्फ हेल्थ केयर डॉक्यूमेंट में या गवर्नमेंट में नहीं, वो जनरली हर बिजनेस में। जी इवन लाइक हम कभी मानो सपोज एक एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन जो ऑलरेडी बहुत सारे बायर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर सब लोग हैं, जी जी अभी भी उनको एक नेटवर्क पे लेके आना चैलेंज है। जी। और इसीलिए जो स्लो एडॉप्शन है ब्लॉकचेन का, हम बोल सकते हैं, हाँ हाँ एक रीजन वो भी है। तो जब तक हम सबको इक्वली या किसी तरह का एडवांटेज नहीं दिखाएंगे हाँ हाँ। कि आप इस पे आओगे तो आपको क्या बेनिफिट है, आपको क्या बेनिफिट है, आपको क्या बेनिफिट है, जी तब तक सब लोग एक आएंगे नहीं। तो यदि कोई ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाए जिसमें एक को ही बेनिफिट है, दूसरों को बेनिफिट नहीं है, जी। तो दूसरा वाला नहीं आएगा। करेक्ट। वो सिर्फ हेल्थ केयर इसकी बात नहीं, वो सब सब चीज में सब है। सब चीज़ में है। बट सब चीज में। बट ये केवल और केवल हाइपर लेजर या प्राइवेट ब्लॉकचेन या कंसोर्टियम ब्लॉकचेन्स में है। बट पब्लिकली में क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई आइडिया है तो पब्लिक ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस होकर उसको ज्वाइन कर लेती है। नहीं, बट ऐसा नहीं ना, देखो। बट अब लाइक लाइक सपोज हम बात करें हेल्थ केयर डेटा की, जी वो हम डेटा पब्लिकली रख सकते नहीं, राइट? जी। या मेरे सब डिग्री सर्टिफिकेट है या हाँ मेरे हाँ। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, रख सकते हैं। वो तो हमें प्राइवेट या सपोज सप्लाई चेन है, राइट? लाइक जी। फॉर एग्जांपल मैं सप्लायर हूँ 10 बायर्स को, हम्म। और सब पे अलग अलग रेट जाता है मेरा। करेक्ट। और वो जनरली बिजनेस में होता ही है, राइट? हाँ सबके अलग हाँ। अलग टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। करेक्ट। अभी स्टार्टअप में पब्लिक ब्लॉकचेन में नहीं रख सकता, हाँ हाँ। तो सबको देखेगा, तो फिर पूरा बिजनेस का वैसा हो गया। बट यदि वो, इसलिए जो परमिशन ब्लॉकचेन है कि जहाँ पे मैं अपना बिजनेस भी करूँ, नेटवर्क का कंसोर्टियम का बेनिफिट भी मिले और प्राइवेसी भी मेंटेन हो। जी। तो जैसे कि लाइक हाइपर फैब्रिक में चैनल नाम का कॉन्सेप्ट हाँ। है, प्राइवेट डेटा का कॉन्सेप्ट है कि तुम एक नेटवर्क में होके तुम शो कर रहे हो कि यू आर ए पार्ट ऑफ अ नेटवर्क एंड डूइंग अ ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी भी है, साथ में प्राइवेसी भी मेंटेन है। जी। हाँ तो ये वो इंटरप्राइज यूज करने में वो जरूरी है। करेक्ट। सो अगर आपने आर्किटेक्चर ऑफ हाइपरलेजर को जान रखा है, राइट, ऑडियंस में आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर आपने हाइपरलेजर के आर्किटेक्चर को जाना है, तो सर ने अभी यहाँ पे टर्म्स बताई थी, चैनल होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर एक चैनल क्रिएट करती हैं। हो सकता है एक नेटवर्क में मल्टीपल चैनल्स हों। तो सर जो बोल रहे हैं प्राइवेसी ऑफ डाटा, तो अगर आपको कुछ लोगों के साथ में अपना डाटा शेयर करना है तो आप एक पर्टिकुलर चैनल क्रिएट करो उन लोगों के साथ मिलके, और उस डाटा को उस चैनल पे डालो, और बाकी के जो डाटा है उसको आप बाकी के चैनल्स के साथ में शेयर कर सकते हो, तो बाकी के लोग देख सकते हैं। तो ये चैनल का कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हाइपरलेजर एप्लीकेशन को बिल्ड करने में, बिकॉज आपको बहुत ही ज़्यादा फिक्स दिमाग से ये सोचना होता है कि आपको चैनल में कौन कौन से पार्टिसिपेशन रखने हैं और कौन से नहीं रखने। अपने बिजनेस यूज केस के अकॉर्डिंग ये चैनल चेंज हो जाते हैं, और लेटर इन टाइम अगर आपको एडिशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐड करनी है तो उसका भी प्रावधान होता है, आप उसे कैसे ऐड कर सकते हो। तो सर क्या मैं सही जा रहा हूँ ना, सही बताया हाँ, मैंने? बिल्कुल सही। ओके ओके। तो सर मुझे एक चीज़ और पूछनी थी, लाइक अब अभी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे या किसी भी गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, तो इंडिया में क्या कल्चर है ब्लॉकचेन को लेके? क्या गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर रही है, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल डोमेन को? और इसका फ्यूचर क्या है डाउन द लाइन 5-6 ईयर्स अगर हम देखें, तो क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं आज के एस्पेक्ट को लगा के? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इवन हमने देखा कि नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी आई थी, जी। आई थिंक ईयरली, अर्ली दिस ईयर। हाँ हाँ हाँ। और फिर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, कर्नाटका ले लो, तमिलनाडु ले लो, तेलंगाना ले लो, हम्म। उनका सबका कुछ ना कुछ ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी, ब्लॉकचेन पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है। बट आई थिंक अभी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है या बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। बट लाइक एज अ कम्युनिटी हाँ हाँ वी नो सच थिंग्स, लाइक सपोज एनपीसीआई कुछ कर रहा है ब्लॉकचेन में, या आरबीआई को सीबीडीसी का प्लान कर रहे हैं, ऑलरेडी अनाउंस किया है। फिर कर्नाटक गवर्नमेंट कुछ कर रही है। हाँ हाँ। ऐसे सब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही है। और इंटर लाइक सीडेट कुछ कर रहा है, या फिर एनआईसी सेंटर अभी तो हमने देखा कि सीबीएसई ने सर्टिफिकेट इशू किए। हाँ। ये सब चीजें गवर्नमेंट सब ऑलरेडी हो रहा है। जी बट और ये आप सोचोगे तो ये सारे इंटरप्राइज ब्लॉकचेन या परमिशन ब्लॉकचेन ही यूज कर रहे हैं। जी। नोबडी यूजिंग द पब्लिक ब्लॉकचेन लाइक इथेरियम। हाँ हाँ हाँ। करेक्ट।
और यदि वो ऑलरेडी इथेरियम भी यूज कर रहे हैं, सो दे आर यूजिंग द फ्लेवर, इंटरप्राइज फ्लेवर ऑफ इथेरियम, लाइक सपोज कोई क्वारम यूज कर रहा जी है या कोई बेसो यूज कर रहा है, कि अपना खुद का नेटवर्क बना रहे हैं और उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. नोबडी इज पुटिंग द पब्लिक इंफॉर्मेशन इन अ पब्लिक पब्लिक लेजर. या तो वो यदि मानो सपोज उनको लगता है कि नहीं इथेरियम में सॉलिडिटी में कोड लिखना है और इथेरियम में उनको कुछ इथेरियम इज, क्योंकि देखो हर यूज केस के लिए अलग अलग हर ब्लॉकचेन का इंपॉर्टेंस है. करेक्ट जैसे लाइक सपोज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फीचर ज्यादा या यूजर फ्रेंडली ज्यादा हो तो इथेरियम ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को. तो लोग उसी को उसको भी एज अ प्राइवेट इन्वायरमेंट में यूज कर रहे हैं. जी और इसीलिए हमने देखा होगा कि इथेरियम एंटरप्राइज अलायंस नाम का एक सेटअप है, हाँ 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 अनलाइक इथेरियम पब्लिक ब्लॉकचेन. करेक्ट तो वहां पे तुम इथेरियम का सेम सोर्स कोड, सेम फंक्शनलिटी, सब चीज तुम प्राइवेटली मैनेज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर डेटा टू द पब्लिक ब्लॉकचेन. पब्लिक ब्लॉकचेन तो बट जितना भी गवर्नमेंट्स और ये इंडस्ट्रीज है वो मोस्टली इस तरह के यूज केसेस में इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है. पब्लिक ब्लॉकचेन लोग यूज कर रहे हैं where they don't fear or they don't have any issue to put the data on public. करेक्ट Like suppose किसी NFT शो करना फॉर एग्जांपल, हाँ हाँ लाइक सपोज किसी आर्ट म्यूजियम के लिए, तो वो एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन को बाय पब्लिक करना है, राइट? हाँ तो उसमें कोई इशू नहीं है जी. इस तरह की चीजें. सो जो ट्रेडिंग मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे पब्लिक अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, तो इसलिए पब्लिक हाँ ब्लॉकचेन पे करेक्ट. उसको डाल रहे हैं. ओके. तो हाँ, अभी इन्फॉर्म सर ने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है. तो जो पेपर की बात सर कर रहे थे वो नीति आयोग ने रिलीज किया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं विजिट करें. बहुत ही बेहतरीन पेपर है, उसके बहुत सारे यूज केसेस नीति आयोग ने बताए हैं. और आप अगर उस पेपर को पढ़ेंगे ना आपको समझ आएगा किस यूज केस में हमें कौन सा ब्लॉकचेन यूज करना चाहिए और कौन सा ब्लॉकचेन नेटवर्क नहीं यूज करना चाहिए. बहुत ही बेहतरीन पेपर है, मैं गो थ्रू हुआ था काफी पहले. लेकिन आई रिकमेंड एवरीवन जो फ्रेशर्स हैं जो बिल्कुल नए नए फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं उस पेपर को जरूर पढ़ें अगर आप इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. सर सर अभी ना थोड़ा टेक्निकली जाते हैं. तो हाँ एक चैलेंज होता है कि हमें कोई भी डाटा, ऐसा नहीं है कि हर डाटा किसी भी एंटरप्राइज में हमें प्राइवेट ही रखना है, राइट? हमें पब्लिक भी करना होता है. तो हाँ एज ए आर्किटेक्ट क्या मैं ये फिजिबिलिटी एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मैं एक सर्टिफिकेट जनरेट कर दूँ प्राइवेट एंड पब्लिक की, और उसकी जो कीज़ है मैं उसको पब्लिकली अवेलेबल करा दूँ, ठीक है, कि लोग वहाँ से कॉपी करें, अपने पीयर में ऐड करें और उस पर्टिकुलर कीज़ की वजह मदद से मेरे पर्टिकुलर नेटवर्क में आके अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. हाँ करेक्टली. देखो लाइक हाइपर जब बनी परमिशन ब्लॉकचेन है, बट यू कैन मेक अवेलेबल पर्टिकुलर नोड को कि उसको कोई भी एक्सेस कर ले. यू कैन शेयर सम एपीआई कीज और सम जी एपीआई लिंक्स. जी सपोज इफ यू वांट टू issue some certificate, हाँ just हाँ go to there and use the, but technically it will be going for the one of the node, like suppose it will be managed by some particular company, करेक्ट. but वो हम कर सकते हैं आर्किटेक्चर में. तो इसमें चैलेंजेस क्या रहेंगे? क्योंकि मैंने अब तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंज है ज़रूर, राइट? तो ऐसा कुछ चैलेंज है जो हम करते नहीं है या हमारा यूज केस वैसा नहीं आया है अभी तक? नहीं, हमारा यूज केस वैसा है. मतलब देखो सब मैं बताता हूँ, हमारा एक प्रोडक्ट है स्नैपचैट. जी हमने वहाँ पे क्या किया है कि हमने सेम सेम हाइपरलेस फैब्रिक यूज किया है. जी और हमारे कुछ सर्टिफिकेट है जो लाइक फॉर एग्जांपल लाइक डिग्री सर्टिफिकेट जो हमें प्राइवेटली रखना है, जी कि जो जिसको ऑनर हो उसी को देखो और उसी के पास कंट्रोल हो जी कि उसको किसको साथ शेयर करना है, उसको क्या देखना है, वो सब चीजें. जी दूसरे सर्टिफिकेट जैसे कि लाइक सपोज मैंने कुछ ट्रेनिंग कोर्स किया जी और मुझे उसको लिंक्डइन पे डालना है या ट्विटर पे डालना, जो भी होगा डालते हैं ना सर्टिफिकेट. जी 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 तो सेम हाइपर फैब्रिक यूज किया है कि हमने सेम सर्टिफिकेट सेम प्लेटफॉर्म में इस तरह से मैकेनिज्म किया है कि सेम बंदा उसको जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को लिंक्डइन डाल सकता है और लिंक्डइन पे कोई क्लिक करेगा तो विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन इट विल गो टू एंड फेच द डेटा फ्रॉम परमिशन ब्लॉकचेन, सी इट. ओके. तो उसमें कोई इशू नहीं है. जी जी वो जी हमें देखना है कि हमारे सिस्टम का एक्सेस लेवल कैसे सेटअप करना है. तो हमें जो डाटा हमें पब्लिकली रखना है, लाइक सपोज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या मैंने कुछ 4 दिन का या 2 दिन का कोई प्रोग्राम किया, जो मुझे मुझे उसको प्राइवेट का मतलब नहीं, मुझे सिर्फ लोगों को दिखाना है कि मैंने कुछ किया है, जी 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 तो मुझे पब्लिक रखना ही है. हाँ हाँ तो वो हम रख सकते हैं, ऑलरेडी हम किया हुआ है, तो उसमें कोई इशू नहीं है. ओके. तो अभी बहुत नॉर्मल टर्म्स में सर ने बताया था, पर एक चीज़ है कि जो ओपन सोर्स कम्युनिटी है ना वो पर्टिकुलर माइनर चीज़ के लिए भी एक नई चीज़ क्रिएट कर रही है. करेक्ट, बहुत ज़्यादा मॉड्यूलराइजेशन है हाइपरलेजर फैब्रिक में और नई नई हाँ चीज़ें बिल्डअप होके आ रही हैं. क्या हमें अभी, बिकॉज हमें लग रहा है कि हाँ डेवलपमेंट की नीड है, अभी मैच्योर नहीं हुई है टेक्नोलॉजी, इतना अच्छा एडेप्शन इतना सही तरीके से नहीं हुआ है, चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जहाँ पे
टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी होगी, कंप्लीटली अडॉप्ट हो चुकी होगी, क्या वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाने होंगे कि एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंडर में सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके बिल्ड करना पड़ेगा? ऐसा कुछ लगता है आपको इन फ्यूचर हाइपरलेजर के साथ में? नहीं देखो, सारे ओपन सोर्स देखो ऐसे धीरे-धीरे चालू होते हैं और काफ़ी टाइम लगता भी है। जी। बट आई थिंक मैच्योरिटी पर्सपेक्टिव फैब्रिक मैच्योर है, क्योंकि ऑलरेडी 6 साल से प्लेटफ़ॉर्म चालू हुआ है। अभी उसका 2 एलटीएस रिलीज़ हो गए। यहाँ पे जी, जी। एलटीएस होता है कि हाँ, लॉन्ग हाँ। टर्म लॉन्ग सपोर्ट टर्म रिलीज़। सपोर्ट है। तो 2 रिलीज़ हो गए, तीसरा रिलीज़ आने वाला है। बहुत सारी कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं, सारे क्लाउड प्रोवाइडर ब्लॉकचेन एज़ अ सर्विस फैब्रिक जी, दे रहे हैं। और नंबर ऑफ यूज़ केसेस है। भले ही एज़ अ नॉर्मल यूज़र को पता ही भी नहीं है कि क्या-क्या चल रहा है, बट बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सारी कंपनीज़ डिफरेंट डोमेन्स में, बैंक्स में और गवर्नमेंट में, सीबीडीसी लाइक सब सुना अभी हमने। हाँ, हाँ। तो सीबीडीसी में भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी फैब्रिक यूज़ कर चुकी है। लाइक सपोज़ हाइपर येरोहा जी। ऑलरेडी मतलब बैंक ऑफ कंबोडिया ऑलरेडी यूजिंग इन प्रोडक्शन। करेक्ट। ऐसे प्रोडक्शन के बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। सो टेक्नोलॉजी मैच्योर है, बट अभी जो एडॉप्शन का जो मेन चैलेंज है वो है कि एक तो अवेयरनेस हुँ, हुँ। कि अ, कैसे करना है, और दूसरा जो गवर्नेंस और ऑनबोर्डिंग वाला, जी। हम कैसे सबको लाएं कि यार तुम लोगों को सबका बेनिफिट है। हाँ, हाँ। यदि किसी एक का बेनिफिट होगा तो वो खुद करेगा, बट दूसरे जब तक नहीं आएंगे तब तक उसको ब्लॉकचेन का बेनिफिट भी नहीं है और एडॉप्शन भी नहीं होने वाला है। करेक्ट, करेक्ट। तो वो चीजें हैं। बाकी टेक्नोलॉजी वाइज एडॉप्शन है। अब हम बात करेंगे कि इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है कि आपस में ब्लॉकचेन, तो वो चीजें भी ऑलरेडी सॉल्व हो रही है। या हाँ, सपोज धीरे-धीरे हो रही है, करेक्ट। हाँ, लाइक सपोज अभी हाइपरलेयर कैक्टस नाम का एक प्रोजेक्ट है, एक पोल्का डॉट प्रोजेक्ट है। हाइपरलेयर में से 3 से 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पे तुम ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी कर सकते हो, जी, लाइक इथेरियम और फैब्रिक और कोडा। वो सब चीजें हो गई है। और ट्रांजैक्शन स्पीड तो वो भी इम्प्रूव्ड है कंपेयर इम्प्रूव टू है, हाँ। पब्लिक ब्लॉकचेन, जहाँ पे कहीं पे 3.5, यहाँ पे कहीं पे 100 टीपीएस होता है, या कहीं पे ज़्यादा भी हो रहा है। बट इंटरप्राइज वर्ल्ड में फैब्रिक में भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। लोगों ने 5-5, 6-6 हज़ार ट्रांज़ैक्शन पर सेकंड किया है, करेक्ट। और वो चीज़ें और भी ज़्यादा हो जाएगी। जी, बिकॉज़ तो मैच्योरिटी का इश्यू नहीं है। ये जो चीज़ है ना कंसेंसस एल्गोरिथम में डिपेंड करती है, और जो हाइपरलेजर कंसेंसस एल्गोरिथम यूज़ करता है राफ्ट, वो एक यूनिक है। बट इतना मॉड्यूलर चीज़ प्रोडक्ट को बनाना ओपन सोर्स में कि आप चाहो तो राफ्ट की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, उसका प्लगइन हाँ, डाल राइट। दो, तो ये बहुत अनोखी चीज़ है, राइट? हम ऐसे इन जनरल अगर सोचें तो इसको ओपन सोर्स में बिल्डअप करना बहुत बढ़िया है, बिकॉज़ लेटर इन टाइम अगर कुछ और बेटर ऐसा कोई कंसेंसस आ गया जिससे कि और अच्छी इंप्रूव हो रही है ट्रांजैक्शन स्पीड, तो हम उसको प्लग इन कर सकते हैं और राफ्ट को हटा सकते करेक्ट। हैं। तो ये बहुत हाँ, यूनिक है, बहुत अच्छा है। तो सर, हाँ। मैं आगे बढ़ने से पहले जो मेरे ऑडियंस है, अगर उनकी कॉर्पोरेट कंपनीज अपने एसोसिएट्स के लिए ट्रेनिंग जनरेट करना चाहती हैं, तो वो जाके कर सकती हैं इंडियन ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट के थ्रू। उसका लिंक मैं जाके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको चाहिए तो मैं डायरेक्ट कम्युनिटी से भी बात करा सकता हूँ, मेरे एक फॉर्म होगा नीचे, आप उसको फिल करें और मैं आपको रीडायरेक्ट करा दूंगा डायरेक्ट इंडियन ब्लॉकटिकल इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे आपको कुछ ऑफर्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप अपनी कंपनी के एसोसिएट्स को डायरेक्ट ट्रेनिंग दिला सकते हैं। तो सर, मेरा एक जाने से पहले ना एक फाइनल सवाल है कि जो हमारा ब्लॉकचेन नेट एनवायरनमेंट हमने इतना सब बड़ा बड़ा सुन लिया, क्या ऐसा है कि ये पर्टिकुलर चीज़ कहीं ना कहीं पे सेंट्रलाइज्ड होती जा रही है वापस से? बिकॉज अगर हम आज के टाइम पे देखें तो मैक्सिमम सर्वर्स या तो गूगल क्लाउड पे रन करते हैं, या आपके अमेजोन क्लाउड पे रन करते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा है, तो ये तो अगेन गूगल या अमेजोन अगर टुगेदर आ जाते हैं तो वो सारा की सारी चीज़ों को ठप कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक मतलब देखो, कहीं कहीं पे सेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी है। जी। वी कांट मेक एवरीथिंग डिसेंट्रलाइजेशन। लाइक सपोज़ हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, हाँ, हाँ। जहाँ पे इसीलिए सारी गवर्नमेंट सबको इश्यूज़ है जी, कि सब कुछ कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज़ हो गया, तो जो उनकी खुद की करेंसीज़ को वैल्यू नहीं है। जी। और तो सिमिलर बिज़नेस वगैरह सब जहाँ बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है, तो वो तो सेंट्रलाइज़्ड प्लस डिस्ट्रिब्यूटेड प्लस डिसेंट्रलाइज़्ड कॉम्बिनेशन ही चलने वाला हाँ, है। हाँ, हाँ। और ऐसे ही देखो, ये ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर है, राइट? ये सॉफ्टवेयर है। जी। हमें किसी न किसी डाटा सेंटर पे तो रन करना ही पड़ेगा। वो डाटा सेंटर गूगल का होगा या या तो एडोस अमेजन का का होगा या होगा ही किसी और सही। का होगा, हाँ। बट उसका जो मैनेजमेंट है, उसका हाँ, जो गवर्नेंस है, वो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कितना डिसेंट्रलाइज्ड है, वो मैटर करता है। वो मैटर करता है। बाकी बाकी दो लोड तो कहीं न कहीं रन करना ही पड़ेगा। जी, जी, जी। और अगर हम बात करेंगे, सपोज़ इवन लाइक फॉर एग्जांपल
इवन ये टेक्नोलॉजी जो बिल्ड कर रहे हैं हम किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी न किसी डेटाबेस में यूज कर रहे हैं, राइट? जी अब वो डेटाबेस में किसी न किसी ने बनाया, तो देखो लाइक सपोज ना, कंप्लीटली हम सोचे कि इंटरनेट जैसा, देखो एक एक तो पहली बात की ना, बहुत सारा कंसर्न था कि ब्लॉकचेन मतलब इज लाइक ओनली वन इंटरनेट, हाँ कि एक हाँ ब्लॉकचेन सब होने वाला है। ऐसा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉकचेन्स होंगे, करेक्ट सब हर यूज केस का अलग होगा, इवन हर यूज केस में भी अलग अलग ग्रुप का अलग अलग होगा। जी लाइक सपोज दे रहा था जी, हाँ 1000 सप्लाई चेन कंपनीज है, हो सकता हो कि एक सप्लाई चेन कंपनी 10 नेटवर्क का पार्ट हो, 10 नेटवर्क अलग अलग हो। जी जैसे कि हमारी अभी में जैसे ट्रेड फाइनेंस नेटवर्क की बात करें, तो ट्रेड फाइनेंस के से 8 से 10 डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन कंसोर्टियम्स है, जी और बहुत सारी बैंक्स सभी सभी कंसोर्टियम का पार्ट है। जी हाँ तो इस तरह का ही होने वाला, तो ऐसा ऐसा नहीं होने वाला कि सभी के सभी एक एक ब्लॉकचेन पे आने वाला, और वो पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल भी नहीं है हाँ करेक्ट, तो वो ऐसा ही होने वाला कि अलग अलग ग्रुप्स में है। और इसलिए जो इंटरऑपरेबिलिटी की बात करते हैं कि इंटरऑपरेबिलिटी वाला, तो उसके लिए भी काम क्या चल रहा है कि ये ना, हम जो बात कर रहे थे, आप स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे अगले, राइट? जी तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड पे भी काम चल रहा है कि इफ यू बिल्डिंग समथिंग, तो उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हम एक ब्लॉकचेन में बनाऊं या एक यूज केस में बनाऊं, तो दूसरे ब्लॉकचेन के यूज केस में वो आपस में डाटा एक्सचेंज हो पाए। एक्सचेंज हो पाए हाँ तो उस पे भी काम चल रहा है, और आई थिंक रिसर्च इनोवेशन, और आई थिंक देखो टेक्नोलॉजी से ज्यादा गवर्नेंस और स्टैंडर्ड की जरूरत है। जी टेक्नोलॉजी आई थिंक टेक्निकली लॉट्स ऑफ मैच्योर नाउ, हाँ हाँ वी कैन डू एनीथिंग जी ऐसा। हाँ तो वो गवर्नेंस अभी इंडिया में नहीं है इसलिए मैक्सिमम चीज़ें दुबई शिफ्ट हो रही हैं नहीं, वो गवर्नेंस अलग है, वो गवर्नेंस हम बात कर रहे हैं, क्रिप्टो गवर्नेंस बात कर रहे हैं, जी बट जी हर हर जो ना, वो एक ब्लॉकचेन की बात है, बट हर ब्लॉकचेन हर यूज केस लेवल पे गवर्नेंस, ओके जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक सप्लाई चेन नेटवर्क बनाया जिसमें एक बायर है, एक सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, और उसमें और भी स्टेक होल्डर है। जी अब उसमें भी गवर्नेंस कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे करेक्ट क्योंकि कौन उसको ऑन करेगा, किसके कितने राइट्स होंगे, और अभी ये पूरा कंसोर्टियम किसी दूसरे कंसोर्टियम से हो सकता है कि लाइक मेरे सप्लाई चेन ट्रांजैक्शन इसमें हो रहा है, जी पर मेरा पेमेंट किसी और नेटवर्क में हो रहा है, हाँ तो मेरे ये वाले ट्रांजैक्शन वहां पे कैसे एक्सेप्ट होंगे, जी और वहां के यहाँ कैसे एक्सेप्ट होंगे, उसके लिए काम करना, और वो ज्यादा जरूरी है। इंडिविजुअल लेवल पे टेक्नोलॉजी आई थिंक एफिशिएंट एज पर माय हाँ एक्सपीरियंस लॉन्ग टाइम, कि और इसलिए सब एडॉप्शन बढ़ रहा है। पर जो गवर्नेंस वाला चैलेंज है और जो इंसेंटिवाइजेशन वाला चैलेंज है, जी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक हम क्लियर बेनिफिट्स नहीं दिखाएंगे, जब तक कन्विंस नहीं होंगे जी यहाँ बेनिफिट है, और जब तक पूरे नेटवर्क में सब लोगों को बेनिफिट नहीं दिखेगा, तब तो थोड़ा चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं हमें जो रेगुलेटरी बॉडी है कंसोर्टियम नेटवर्क की उसको स्ट्रांग करने में अपना योगदान दिखाना है अगर वो एक बार स्ट्रांग हो जाती है तो कम्युनिटी अच्छे से बिल्ड हो जाएगी हाँ टेक्निकल जो एस्पेक्ट है किसी भी एप्लीकेशन का वो अच्छे से ग्रो करने लगेगा रन करने लगेगा हाँ हाँ तो सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि राइट इन फ्यूचर लोगों को किस पे ध्यान देना चाहिए तो आप वो एडवाइस दे सकते हैं आई थिंक सुनील, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज इवन मैंने खुद हिंदी में कोई भी ब्लॉकचेन का चैनल नहीं देखा है, कुछ देखे हैं जो बहुत पहले लोगों ने बनाए होंगे 3-4 साल पहले, जब ब्लॉकचेन का हाइप वर्ड हुआ करता था, जी 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 और उसमें भी कोई ऐसे प्रॉपर चैनल नहीं है, सिंपली सुमन टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, इवन आजकल तो हिंदी न्यूज चैनल में भी आता रहता है। जी 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 तो बट हर ब्लॉकचेन के बारे में बात करना, यूज केस से बात करना, एडॉप्शन के बारे में बात करना, तो वो सब चीजें हैं। सो और एडवाइस तो नहीं करूंगा कि अ, क्या होता है कि पब्लिक ब्लॉकचेन का सब चीजें हैं, बट टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है, और एक जो मिसकंसेप्शन सेट हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन, वो एक मिथ है। वो मिथ क्रिप्टो है करेंसी करेक्ट एक सिर्फ यूज केस है, हाँ हाँ और उसके भी यूज केसेस हो सकते हैं जहां हम एनएफटी की बात करते हैं या जहां पे हम टोकनाइजेशन की बात करते हैं, बट देयर आर नंबर ऑफ यूज केसेस जहां पे एक्चुअल ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, जो जी इतना अवेयरनेस नहीं है। हाँ हाँ तो वो अंडरस्टैंड करो, और यदि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आई थिंक आप करो, आई कांट से कि मत करो, बट डिपेंड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग क्या है, डोंट काइंड ऑफ फॉलो इन सम काइंड एमएलएम काइंड ऑफ एक्टिविटीज। जी और एक एक मेरा खुद का न्यूज़लेटर है जहां मैं ब्लॉकचेन एडॉप्शन की बात करता हूं। जी जी आई एम जी राइटिंग फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स। जी वहां पे सिर्फ मैं ये बताता हूं कि एडॉप्शन में क्या-क्या हो रहा है, जस्ट लाइक लास्ट लास्ट टाइम आई टॉक अबाउट द ई गवर्नेंस। सो या आई एम कीप राइटिंग एवरी बाय वीक कि हाँ ब्लॉकचेन नॉट जो टेक्निकल डेफिनेशन की ब्लॉकचेन क्या है, नोड क्या है, पीयर क्या है, वो तो बहुत टाइम निकल गया है। वो निकल गया हाँ तो अभी अवेयरनेस की एडॉप्शन में क्या-क्या हो गया, किसने क्या-क्या किया है, जी उसके एक्चुअल डेटा सोर्स,
मैं राइट करता हूँ, तो आप वो सब्सक्राइब कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो, और यू कैन फॉलो मी लिंक्डइन। करेक्ट। तो मेरे पास में एक हर हर हफ्ते एक मेल आता है सर के चैनल से, तो मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, मैं गो थ्रू होता हूँ उन कंटेंट से। बहुत बेहतरीन है। आप मैं ज़रूरी नहीं कहता कि आप पर्टिकुलर किसी पर्सन को ही करो, आप कम्युनिटी के किसी भी एडवाइज़र को करोगे ना, वो कहीं ना कहीं एडॉप्शन पे बात करते हैं। और आपको ये ज़रूर समझना है, किसी भी जैसे सर ने बोला क्रिप्टो के बारे में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं विदाउट ये जाने के उस पर्टिकुलर नेटवर्क के पीछे हो क्या रहा है, उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही है, घट रही है। ठीक है। तो मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट थोड़ा मोटा जो टेक्निकल चीज़ है कि उसका कंसेंसस कैसे वर्क कर रहा है, कैसे टोकन उसमें नए ऐड हो रहे हैं, कैसे बर्न हो रहे हैं, वो सब तो नॉलेज रखो अपने अंदर, जिससे कि जो आपका पैसा है वो थोड़ा सेफ रहे और आप ब्लाइंडली ना प्ले करो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा मेरे क्वेश्चन से, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको मज़ा आया, तो डेफिनेटली आप वीडियो को एक बार जाके ना थोड़ा प्यार दिखाइएगा यूट्यूब पे, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो ओके, ओके, थैंक यू ओके। सो मच सर। और हाँ या जी। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा, और फर्स्ट टाइम मैंने भी हाइपर लेजर के बारे में हिंदी में बात की। जी। सो गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।